आज के प्रोग्राम ग्रेट इन्वेंशन में हम बात करेंगे एक और अनोखी इन्वेंशन की, जिसे हर कोई अपने बचपन में चलाने की ख्वाहिश रखता था। मैं बात कर रहा हूँ साइकिल्स की। क्या आप जानते हैं इन साइकिल्स को कब और किसने इन्वेंट किया? आइए बताते हैं इसे किसने और कब इन्वेंट किया। हिस्टोरियंस का ये मानना है कि 4 इन्वेंटर्स ने साइकिल को इन्वेंट किया है। एक के बाद एक इन्वेंटर आते गए और साइकिल के डिजाइन को और भी बेहतर करते गए। मगर इन सब में से फ्रेंचमैन पीरी मिचॉक्स और उनके पार्टनर पीरी लैलमेंट ने पहली पैडल बाइसाइकिल 1860 में इन्वेंट की। इसका डिजाइन लियोनार्डो दा विंची के एक स्टूडेंट से मिला था। 1817 में पहली बाइसाइकिल जर्मनी में दिखाई दी। इस बाइसाइकिल को ड्रेसन का नाम दिया गया। इसके कोई पैडल नहीं थे। इसे बैरन कर्ल वॉन ड्रेस ने बनाया था। इस बाइसाइकिल के मॉडल में डेनिस जॉनसन ने और भी सुधार किए और इसे डैंडी हॉर्स का नाम दिया। ये बाइसाइकिल पूरी लकड़ी की बनी हुई थी। इसमें कोई पैडल्स और गियर नहीं थे। इसमें सिर्फ एक सीट और 2 पहिए होते थे। इस बाइसाइकिल में कंट्रोल करने जैसा कुछ नहीं था, जिसकी वजह से बाइसाइकिल्स के बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे थे। कुछ ही वक्त में इस बाइसाइकिल को बंद कर दिया गया। फिर 1860 में ये बाइसाइकिल्स के डिजाइन को और बेहतर किया गया। इसमें पैडल्स लगाए गए। इस बाइसाइकिल को चलाने के लिए बहुत मुश्किल का सामना था, क्योंकि इसके पहिए लकड़ी के थे जो चलाने वालों को हिला देते थे। इसी की वजह से इस बाइसाइकिल को बोन शेकर का नाम दिया गया था। 1870 में पेन्नी फार्थिंग हाई व्हीलर नाम की बाइसाइकिल इन्वेंट हुई, जिसका सामने का पहिया बहुत ही बड़ा था। इसे चलाने में तो मजा आता था, मगर इसे मोड़ने के लिए बहुत जोखिम उठाना पड़ता था, क्योंकि इसके सामने के पहिए में ही पैडल्स होते थे, जिसकी वजह से इसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता था। 1880 में इंग्लिशमैन जॉन केम्प स्टार्कली ने अपनी नई बाइसाइकिल मॉडल बनाई, जो सेफ्टी बाइसाइकिल के नाम से बहुत मशहूर हुई और बहुत ज्यादा बिकने लगी। इस बाइसाइकिल को बनाने के लिए हल्के लोहे का इस्तेमाल किया गया था। इसमें चेन और स्प्रॉकेट भी लगाए गए थे और इसके दोनों पहियों को एक नॉर्मल साइज में बना दिया गया था और सामने के पहिए से पैडल को निकालकर बाइसाइकिल के बीच के नीचे हिस्से में लगा दिया गया था और उसके पहियों को रबर से बनाया गया था। पुराने बाइसाइकिल्स को डेंजरस टॉय यानी खतरनाक खिलौना कहा जाता था, मगर इस बाइसाइकिल को देखकर लोगों का ख्याल बदल गया था। इस नए डिजाइन को लोग बहुत पसंद करने लगे थे। बिना किसी एक्सीडेंट्स के इसको चलाना बहुत ही आसान हो गया था। 1890 में बाइसाइकिल्स का क्रेज शुरू हो गया। 1897 में सिर्फ अमेरिका में ही 2 मिलियन बाइसाइकिल बिक गए। उस वक्त की औरतें इस साइकिल को बहुत इस्तेमाल करने लगी थी। 19th सेंचुरी में बाइसाइकिल की डिजाइन बदलती गई। उस वक्त बाइसाइकिल को टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से डिजाइन किया जाने लगा। इसके साथ साथ इसमें गियर साइकिल भी आने लगे। 1930 में यूरोपियन रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन ने बाइसाइकिल रेसिंग की परमिशन दे दी। उस वक्त बाइसाइकिल रेसर को खुद साइकिल से उतरकर गियर चेन को बदलना होता था। इस गियर वाली बाइसाइकिल्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इस बाइसाइकिल्स का नाम मिलिट्री बाइसाइकिल्स पड़ गया था। चाइना में इस बाइसाइकिल को फ्लाइंग पिजन के नाम से जाना जाता था। 1980 में फ्लाइंग पिजन चाइना की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर बन गई।
जिसने 1986 में 3 मिलियन साइकिल बेची थी। ये साइकिल 20 किलो की होती थी। उस वक्त ये साइकिल को हासिल करने के लिए 3 से 4 साल तक इंतजार करना पड़ता था। 1980 में स्वीडिश कंपनी ने साइकिल के डिजाइन को चेंज करते हुए टोटल प्लास्टिक से तैयार किया, मगर वो साइकिल फेल हो गई। 1980 में यूके माउंटेन बाइक भी बनने लगी, जो आसानी से ऊंचे टीले चढ़ जाती थी। 1990 में यूके में हमेशा का रिकॉर्ड कायम हो गया था। इस साल यूके में 2.8 मिलियन माउंटेन, रोड एंड स्पोर्ट मॉडल की बाइक्स बिक गई। इस 21st सेंचुरी में दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है कि इस साइकिल के डिजाइन को कंप्यूटर से बनाया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गियर शिफ्टिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो ये थी कुछ डीप इंफॉर्मेशन बाइसिकल के बारे में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। देखते रहिए ग्रेट इन्वेंशंस। ऐसे इन्फॉर्मेशंस अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की नॉलेज में भी इजाफा हो।